तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं, या सच्ची शुद्धि हमारे कर्म बदलने से होती है? बहुत समय पहले एक महान अर्षि गंगा किनारे ध्यान में बैठे थे। उन्होंने देखा कि हर दिन हजारों लोग गंगा में स्नान करने आते हैं। वे प्रार्थना करते और विश्वास करते कि उनके पाप धुल गए। यह देखकर अर्षि के मन में एक प्रश्न उठा, अगर इतने लोग अपने पाप यहाँ छोड़ते हैं तो ये सारे पाप जाते कहाँ हैं? ऋषि ने गहरी प्रार्थना की और उससे प्रकट हुई देवी गंगा। ऋषि ने विनम्रता से पूछा, माँ गंगा, लोग आपके जल में स्नान करके अपने पाप धोते हैं, लेकिन वे पाप कहाँ चले जाते हैं? गंगा मुस्कुराई और बोली, वे पाप मेरे जल के साथ बहते हुए समुद्र तक पहुँच जाते हैं। लेकिन ऋषि की जिज्ञासा अभी शांत नहीं हुई। सत्य जानने के लिए ऋषि समुद्र तक पहुँच गए। उन्होंने समुद्र से पूछा, हे समुद्र देव, गंगा के साथ जो पाप आपके पास आते हैं, आप उनका क्या करते हैं? तभी प्रकट हुए समुद्रा देव। उन्होंने उत्तर दिया, मैं उन्हें अपने पास नहीं रखता। सूर्य की गर्मी उन्हें आकाश में उठा ले जाती है। अब अर्षि ने सूर्य देव से पूछा, हे सूर्य देव, जब ये पाप आपके पास पहुंचते हैं तो फिर उनका क्या होता है? तब बोले सूर्या, वे बादलों में बदल जाते हैं और फिर वर्षा बनकर धरती पर गिरते हैं। कुछ समय बाद आकाश में बादल घिराए, तेज वर्षा होने लगी। वही जल नदियों में बहा, खेतों तक पहुंचा और धरती पर हरी भरी फसलें उगाई। लोगों ने वही अन्न खाया और जीवन का चक्र चलता रहा। ये देखकर अर्षि के मन में एक और गहरा प्रश्न उठा, अगर यही जल फिर हमारे भोजन में आ जाता है तो क्या पाप भी इसी चक्र के साथ वापस दुनिया में लौट आते हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अर्षि चल पड़े पवित्र हिमालय की ओर। लंबी कठिन यात्रा के बाद वे भगवान शिव के सामने पहुंचे। अर्षि ने पूछा, हे महादेव, अगर पाप इस चक्र के साथ फिर धरती पर लौट आते हैं तो मनुष्य उनसे मुक्त कैसे होगा? महादेव मुस्कुराए और बोले, सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप समाप्त नहीं होते। जब मनुष्य अपने कर्म बदलता है, अपने हृदय को शुद्ध करता है, तभी उसके पाप सच में समाप्त होते हैं। तभी अर्षि को उस महान रहस्य का ज्ञान हुआ। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ गंगा में स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं, या सच्ची शुद्धि हमारे कर्म बदलने से होती है?